दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उस बूढ़े व्यक्ति के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। एक छोटा सा घर जिसमें वो और उसका बेटा रहा करते थे। उसके पास एक छोटा सा अस्तबल भी था जिसमें वह बूढ़ा व्यक्ति एक घोड़े का पालन पोषण किया करता था। लेकिन उस राज्य का राजा उस बूढ़े व्यक्ति से अत्यधिक ईर्ष्या करता था, क्योंकि उस बूढ़े व्यक्ति के पास एक ऐसा सुंदर सफेद घोड़ा था जो बहुत ही आकर्षक था, जो सभी का मन मोह लेता था। और ऐसा घोड़ा आज तक देखा नहीं गया था। एक दिन राजा उस बूढ़े व्यक्ति के पास आए और उन्होंने उस घोड़े को बेचने का प्रस्ताव उस बूढ़े व्यक्ति के सामने रखा। और उसके बदले में वह बूढ़ा व्यक्ति जो भी मांगता वह राजा उसे देने के लिए तैयार था। लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, मुझे क्षमा करें, यह घोड़ा मेरे परिवार के सदस्य के जैसा है और मैं इसे बेचना नहीं चाहता। भला मैं अपने परिवार के किसी सदस्य को कैसे बेच सकता हूं? उस बूढ़े व्यक्ति की यह बात सुनकर आसपास के लोगों ने भी उसे मनाने की कोशिश की ताकि वह अपने उस घोड़े को राजा को सौंप दे और बदले में मुंह मांगा इनाम ले ले। लेकिन इसके बावजूद वो बूढ़ा व्यक्ति नहीं माना और राजा को खाली हाथ ही उसके घर से वापस लौटना पड़ा। एक दिन सुबह सुबह जब वह बूढ़ा व्यक्ति उठकर अस्तबल की ओर जाता है तो वह देखता है कि अस्तबल में वह घोड़ा नहीं है। यह देख वहां के आसपास के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और उस बूढ़े व्यक्ति से कहने लगे, तुम मूर्ख हो, पागल हो। जब हमने कहा था कि इस घोड़े को राजा को बेच दो और बदले में मुंह मांगा धन ले लो, जिससे तुम अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकते थे, तुम्हारे जीवन में कोई कमी ना होती। लेकिन तुम्हारी तो मत ही मारी गई थी। हम तो पहले से ही जानते थे कि यह घोड़ा आज नहीं तो कल चोरी हो ही जाएगा। और तुम इतने गरीब हो कि यदि तुम उस घोड़े को बेच देते तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाता। लेकिन अब क्या फायदा, वह घोड़ा तो चोरी हो गया। और यह तुम्हारा दुर्भाग्य ही है कि वह घोड़ा तुम्हारे पास से चोरी हो चुका है और अब तुम्हारे पास और कुछ नहीं बचा। वो बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप उन गांव वालों की सारी बातें सुन रहा था। उसने कुछ देर बाद उन गांव वालों से कहा, बहुत दूर मत जाओ, बस इतना कहो कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है। फिर चाहे यह दुर्भाग्य हो या फिर सौभाग्य, ये कौन जानता है। उस बूढ़े व्यक्ति की यह बात सुनकर वहां पर उपस्थित सभी गांव वाले उस बूढ़े व्यक्ति पर हंसने लगे और कहने लगे कि यह बूढ़ा व्यक्ति पागल हो चुका है। इसने अपने ही हाथों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। यह कहकर वहां पर उपस्थित हर एक गांव वाला जोर जोर से हंस रहा था, पर वह बूढ़ा व्यक्ति शांत था और उन सबको देखे जा रहा था। लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति ने किसी से भी कुछ नहीं कहा। वहां पर उपस्थित हर कोई केवल एक ही बात कह रहा था, यदि इस बूढ़े व्यक्ति ने अपना घोड़ा राजा को बेच दिया होता तो आज इसके पास बेशुमार धन दौलत होती और ये अपने जीवन का ये अंतिम समय बड़े ही सुख और चैन से बिता रहा होता। देखते ही देखते ऐसे कई दिन बीत गए और दिन के बाद हफ्ते, फिर 15 दिनों के बाद अचानक एक रात वह घोड़ा लौट आया। वह चोरी नहीं हुआ था, वह तो जंगल में भाग गया था। और अब की बार वह अकेला नहीं आया था, अब की बार उसके साथ 1 दर्जन घोड़े थे। जब दूसरी सुबह सब गांव वालों ने यह देखा तो वह बड़े आश्चर्यचकित रह गए
उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, यह तो तुम्हारा सौभाग्य है कि यह घोड़ा फिर लौट आया और अपने साथ 1 दर्जन नए घोड़े भी ले आया है। अब तुम चाहो तो राजा को इनमें से कोई भी घोड़ा बेच सकते हो। इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति उन गांव वालों से कहता है, बहुत दूर मत जाओ, बस इतना कहो कि घोड़ा अस्तबल में वापस लौट आया है और अपने साथ 12 नए और घोड़े लेकर आया है। और यह दुर्भाग्य है या फिर सौभाग्य, ये फिर कौन जानता है। वे गांव वाले अब की बार उस बूढ़े व्यक्ति की यह बात सुनकर चुप थे, लेकिन हर कोई जानता था कि अब की बार उस बूढ़े व्यक्ति के पास 12 घोड़े हैं और वह उन्हें बेचकर बेहद अमीर हो सकता है और अपना जीवन सुख और चैन से बिता सकता है। लेकिन वे सारे घोड़े जंगली थे और उन्हें प्रशिक्षण की जरूरत थी। प्रशिक्षण के बाद उन्हें आसानी से बेचा जा सकता है। उस बूढ़े व्यक्ति का एक जवान बेटा भी था। उसने एक दिन उन जंगली घोड़ों को प्रशिक्षण देना शुरू किया, लेकिन वो जंगली घोड़े अत्यधिक बिगड़ैल थे। एक घोड़े को प्रशिक्षण देते वक्त उस बूढ़े व्यक्ति का बेटा जमीन पर गिर पड़ा और उसके पैरों में चोट आ गई। उसका पैर बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। उसका पैर टूट चुका था। यह देख वहां के आसपास के सभी लोग उस बूढ़े व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारे इकलौते बेटे ने अपना पैर तो अब खो दिया है, जो तुम्हारी बुढ़ापे का सहारा था, तो फिर भला अब तुम क्या करोगे? क्या यह तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं है? इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति एक बार फिर उन गांव वालों से कहता है, दूर मत जाओ, बस इतना ही कहो कि मेरे बेटे का पैर टूट गया है। अब यह दुर्भाग्य है या फिर सौभाग्य, ये कौन जानता है। उस बूढ़े व्यक्ति की यह बात सुनकर वे लोग वहां से चले गए। हर कोई यही कह रहा था कि यह बूढ़ा व्यक्ति पागल हो चुका है, इसे कोई समझ नहीं रह गई। ऐसे ही कई दिन बीत गए और उसके बाद अचानक एक दिन पड़ोसी देश के राजा ने इस राज्य पर आक्रमण कर दिया और शहर के सभी युवकों को जबरन सेना में ले जाया जाने लगा। लेकिन केवल उस बूढ़े व्यक्ति का बेटा बच गया, क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ था और एक टूटे पैर वाले व्यक्ति का सेना में क्या काम। जिन युवकों को जबरदस्ती सेना में ले जाया जा रहा था, उनके आने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि पड़ोसी देश बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था और उसकी सेना भी अत्यधिक विशाल थी। और दूसरी तरफ यह राज्य भी बहुत छोटा था और उसके पास सैन्य बल भी काफी कम था, जिस कारण यह राज्य लड़ाई हार रहा था। अपने सगे संबंधियों को सेना में जाता हुआ देख सभी लोग रो रहे थे, त्राही त्राही कर रहे थे। अपने बच्चों को, अपने संबंधियों को वापस पाना चाहते थे। उधर दूसरी तरफ वह बूढ़ा व्यक्ति और उसका बेटा आराम से अपने घर में बैठे हुए थे। तभी कुछ गांव वालों ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, तुम सही थे, तुम्हारे बेटे का पैर टूटना तुम्हारे लिए तुम्हारा सौभाग्य ही है, क्योंकि तुम्हारा बेटा अपंग है, अन्यथा इसे भी सेना में ले जाया जाता और फिर कभी यह लौट कर नहीं आता। यह तुम्हारी खुद किस्मती ही है कि तुम्हारा बेटा अपंग ही सही, लेकिन तुम्हारे साथ तो है। इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति एक बार फिर उन गांव वालों से कहता है, तुम लोगों को, तुम्हारे बच्चों को सेना में भर्ती करने के लिए जबरदस्ती की गई है, लेकिन मेरे बेटे को मजबूर नहीं किया गया। अब यह कौन जानता है, यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य, क्या पता। दोस्तों, अगर हम भी अपने जीवन में देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम अक्सर ही घटनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, घटनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो चीजें, वो योजनाएं हमारे अनुसार नहीं चलती। तो ऐसे में
क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा, यह बात कौन जानता है। लेकिन यदि हम उन घटनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं और वह घटनाएं हमारे हिसाब से होती हैं, तो हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन वहीं पर यदि उनका उल्टा असर देखने को मिलता है तो हम बहुत निराश भी हो जाते हैं। हम अक्सर किसी भी घटना में, किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने में बहुत तेजी करते हैं, फिर चाहे वो निर्णय सही हो या गलत, वो अच्छा हो या बुरा, ये कौन जानता है। क्या आप जानते हैं कि आपने जो निर्णय लिया है वो आगे चलकर आपके लिए सही होगा या गलत। हमारे साथ आज जो कुछ भी गलत हो रहा है, हो सकता है कि आपको गलत लग रहा हो, लेकिन आने वाले समय में इसका ही हमारे जीवन पर कुछ अच्छा प्रभाव पड़े। और ऐसा भी हो सकता है कि आज आपके साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं, यह आपको अभी अच्छी लग रही हो, लेकिन आने वाले समय में इसका प्रभाव आप पर बुरा हो। इस कहानी में वो बूढ़ा किसान निर्णय नहीं ले रहा है, वह तो सिर्फ ये स्वीकार कर रहा है जो उसके सामने परिस्थितियां हैं। वह तो सुख और दुख दोनों ही भावों में संभाव है, और संभाव को ही उच्चतम रूप माना जाता है जिसे हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए यदि आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो किसी चीज का न्याय करने में जल्दीबाजी ना करें, किसी चीज का निर्णय करने के लिए जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि जो आपको अभिशाप जैसा लग रहा है, हो सकता है कि वो आपके लिए आगे चलकर सौभाग्य साबित हो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं इसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।